हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे सारे बच्चे, सब बढ़िया। और सुनाओ क्या हाल चाल। तो स्वागत करता हूं मैं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बोर्ड विथ मी। मेरा नाम है खंड प्रताप और आज की क्लास में हम क्लास 10 वालों को बताएंगे कि साइंस में लास्ट के 3 से 4 दिन पढ़कर वे एक अच्छा स्कोर किस प्रकार से कर सकते हैं कि साइंस में काफ़ी अच्छे तरीके से 70 आउट ऑफ 70 नंबर प्राप्त कर सकें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते बिना देरी किए हो। तो अपने को सबसे पहले पता है कि भाई कि साइंस के अंदर आप को 3 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। इन 3 सब्जेक्टों में भी आपको बराबर की हिस्सेदारी लेकर चलनी पड़ेगी, तभी आपका काम बन पाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है, तो सबसे पहले अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे होंगे स्कूल में या फिर आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ते होंगे, आपने उन टीचरों के नोट्स बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात। आपको उनके नोट्स से ही तैयारी करनी है। अगर जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बना रखे वो बच्चे क्या कर सकते हैं, वो बच्चे क्वेश्चन बैंक से तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको नोट्स से किस प्रकार से तैयारी करनी है, इन तीनों सब्जेक्टों के लिए मैं बता रहा हूँ। नोट्स से आपको केवल क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ही तैयारी करनी। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने पेपर लीक्ड के नाम से वीडियो बना रखी है साइंस के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका। इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका, वहां से जाकर देख सकते हैं। या फिर आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे होंगे उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया होगा आपको, तो वहां से आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को तैयार करिए। ठीक, क्योंकि मेरे भाई आप क्या करते हो, जैसे कि मान लीजिए कि फिजिक्स की मैं बात करूं, आपने फिजिक्स में मान लीजिए कोई चैप्टर उठाया तो आप स्टार्टिंग से जैसे कि प्रकाश क्या है इसको पढ़ने लगते हो, या फिर अगर केमिस्ट्री में बात करें तो पढ़ने लगते हो कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। बार बार उन क्वेश्चनों को मत पढ़ो जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर नहीं मतलब ना आए। ठीक है, उन क्वेश्चनों को पढ़ो जो कि आए, क्योंकि भाई 3 से 4 दिन के अंदर ही तुमको ये पूरा साइंस का मामला खत्म करना है। अब जो बच्चे क्वेश्चन बैंक लिए वो क्या करें, वो क्वेश्चन बैंक से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप तैयारी करिए। नोट से तैयारी करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लीड की वीडियो देख लीजिए या फिर जिस भी टीचर को फॉलो करते हैं वहां से देख लीजिए। तो ये तो बात हो गई भाई थ्योरी का पार्ट। अब 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन भी आते हैं। तो 20 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए आप कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, उस क्वेश्चन बैंक से ये 20 नंबर एमसीक्यू वाला डन कर लीजिए। यहां से क्वेश्चन बैंक से 20 नंबर क्लियर हो जाते हैं। क्लियर बात। अब फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल भी आता है। फिजिक्स के अंदर मेरे भाई न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल कहाँ से पढ़ें, न्यूमेरिकल के लिए आप किसी भी अदर बुक को मत फॉलो करिए। मैं कहता हूं आपसे केवल एक बुक फॉलो करिए, वो बुक है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक को अगर आप अच्छे से लगा कर चले जाते हैं तो मैं ये डैम श्योर करता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर फिजिक्स से एक भी न्यूमेरिकल बाहर इससे नहीं आएगा। क्लियर मेरी बात। एनसीईआरटी के इवन बहुत सारे बच्चे एग्जाम्पल्स नहीं करके जाते। एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्पल्स दिए हैं या फिर जो कि आपके एक्सरसाइज में दिए हैं, सारे क्वेश्चन कर डालो मेरे भाई, सारे क्वेश्चन आपको करके जाना। जब ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल हो जाएगा तो आपने जो क्वेश्चन बैंक ले रखा है उस क्वेश्चन बैंक में जाना, उन क्वेश्चनों को करना जो कि 2020 में, 2022 में या 2023 में लगातार 2-3 साल पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों को आपको करना रहेगा। और वो क्वेश्चन कौन से होंगे, वो क्वेश्चन एनसीईआरटी के नहीं होने चाहिए। बहुत सारे से कभी कभी क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल में 100% न्यूमेरिकल में आपका 90% न्यूमेरिकल एनसीईआरटी से बनता है, बाकी 10% आपका न्यूमेरिकल थोड़ा सा बाहर से कभी कभी आ जाता है। तो वो 10% आप क्वेश्चन बैंक से कवर करिए जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी समय से आ रहे हैं लेकिन वो एनसीईआरटी के ना हो। क्लियर बात। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएं तो न्यूमेरिकल लगाते समय आपको इस चीज को ध्यान में रख के चलना है कि फिजिक्स के लिए आप मेरे भाई फॉर्मूला सीट जरूर बना के रखें, जो कि लास्ट के समय आपको रिवाइज करने में काफी हेल्पफुल होगी। क्लियर। इसी प्रकार से आप केमिस्ट्री में जैसे मैं आपको कुछ रिएक्शंस बता देता हूं, जैसे कि क्या केमिस्ट्री के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि आप FeCuSO4, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि क्या करना रहेगा, गिव्स FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, कुछ मान लीजिए इस प्रकार के जो रिएक्शंस होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, उन रिएक्शन में इसका स्पेसिफिक नाम क्या है, जैसे कि इसका मान लीजिए कॉपर सल्फेट नाम है, तो इनके सूत्र आपको एक कॉपी के अंदर इनके सूत्र पता होने चाहिए। जैसे कि आपने लिख लिया कि CuSO4 ये क्या है, ये है कॉपर सल्फेट। इसी प्रकार से लिख लिया FeSO4 ये क्या है, फेरस सल्फेट, जिससे कि रिएक्शन करते समय आपको इनके नाम पता रहे और आप अच्छी तरीके से रिएक्शन को भी करके आओ। क्लियर मेरी बात।
आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा मामला भाई कि केमिस्ट्री के अंदर इस प्रकार से करना। बायोलॉजी के अंदर आपको क्या करना, बायोलॉजी के अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करके जाने, और वो कहाँ से करने, अपने नोट से करो, क्वेश्चन बैंक से करो, MCQ भी क्वेश्चन बैंक से करके जाना, बाकी और कुछ पढ़ने की जरूरत इसके अंदर नहीं है। अगर इस प्रकार से आप तैयारी अपनी करेंगे तो साइंस में आपका एक अच्छा स्कोर आएगा, और जिन बच्चों ने अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्लियर बात? तो इस प्रकार से आप तैयारी करिएगा, आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू।